हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 कब होगा और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और किस पैटर्न पे होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे और कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए क्या मार्क्स लाना पड़ता है और क्या कुछ कट ऑफ मार्क्स होते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं और किस प्रकार से आसानी से आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 को मात्र एक घंटे रोज पढ़ के क्रैक कर सकते हैं। सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। एकदम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड में JEECUP का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अनाउंस अभी तक नहीं किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा या एग्जाम डेट क्या होगा या क्या पैटर्न रहेगा। लेकिन पिछले साल 2-3 साल से मैं एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को गाइड कर रहा हूं, तो उसके अनुभव के तौर पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं और बिल्कुल ऐसा ही होगा, विश्वास मानिए। पिछले साल भी बच्चों को बताया, आपको भी गाइड कर रहा हूं, आप मानिए। इसी के अकॉर्डिंग 10 दिन आगे पीछे होगा लेकिन ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और कहां आएगा। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का, वो यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आता है। यूपी पॉलिटेक्निक में कई सारे ग्रुप्स हैं, ABCDE इस तरीके से। तो जो आपका ग्रुप ई है वो स्पेशली फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम कहलाता है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ई का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पॉलिटेक्निक के साथ ही आता है। तो जब भी यूपी पॉलिटेक्निक का आएगा वो इसका भी साथ ही होगा। तो यूपी पॉलिटेक्निक का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। यानी कि जनवरी के लास्ट वीक आया तो आया, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कहां। तो यहीं पर आपका जो JEECUP का ऑफिशियल वेबसाइट होता है इसी पर आता है और यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, सर एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी मार्च के लास्ट में या तो अप्रैल के फर्स्ट में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये कुछ संभावित तिथि रहने वाली। अब तीसरा क्वेश्चन, सर इसके एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से होता है। तो इसके लिए मैं स्लाइड ले लेता हूं, स्लाइड पर प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सारी चीजें को आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली आपका जो मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा वो भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ग्रुप ई एंट्रेंस एग्जाम कहलाता है, ग्रुप ई का, है ना। अब ये ग्रुप ई में भी दो कैटेगरी होता है, क्या क्या होता है बताइए। एक होता है E1, दूसरा होता है E2। अब E1 E2 का है सर, तो E1 E2 में मैं बताता हूं आपको कि देखिए जो भी साइंस बैकग्राउंड से पास है, 12th पास है, वो फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकता है। अब चाहे वो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो जो E1 में बच्चे होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होते हैं और E2 में जो बच्चे होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप है, दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म साथ आता है, दोनों का एग्जाम भी साथ होता है, बस क्वेश्चन चेंज होते हैं। बायोलॉजी की जगह मैथ होता है, मैथ की जगह बायोलॉजी होता है, ठीक है। अब वेटेज क्या रहता है क्वेश्चन का सर, तो फिजिक्स में आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी टोटल 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट है तो 50 क्वेश्चन। उसी प्रकार से यहाँ पर फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन और मैथ्स में आपका 50 क्वेश्चन। सर हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया, 400 हो गया इधर भी, ओके। अब बात कर लेते हैं कि ये 400 मार्क्स में निगेटिव मार्किंग होता है क्या। सर एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स तो मिलता है, क्या निगेटिव मार्किंग होता है, नहीं जी। निगेटिव मार्किंग पिछले साल से हटा दिया गया है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग कि ये जो 400 है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे आपको। क्योंकि देखिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बहुत कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, है ना। बहुत कम फीस में आपकी फार्मेसी हो जाएगी, प्रॉपर डिग्री वगैरह भी मिलेगा, तो अच्छा रहता है ना गवर्नमेंट कॉलेज। तो क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया हुआ है, तो आपका जो 400 मार्क्स है टोटल, है ना, 400 में यदि आप 230 प्लस स्कोर कर लेते हैं, मिनिमम बात कर रहा हूं, 240-50 तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट या तो एडेड कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आपको प्राइवेट कॉलेज बस एडमिशन चाहिए डी फार्मा में, तो मैं बता देता हूं 50 से 60 मार्क्स आप ले आइए,
मैनेज हो जाएगा। और 50-60 मार्क्स यानी कि आप 60-70 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, इतना प्लस कर दीजिए हो जाएगा। भाई ये 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन क्या सही नहीं कर पाएंगे? तुक्का भी मार के आएंगे तो सही कर पाएंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन हाँ बेहतर कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको कम से कम 150 प्लस स्कोर करना चाहिए मिनिमम प्राइवेट कॉलेज के लिए, और मैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 250 प्लस तो बेटर रहेगा। और इसी चीज की तैयारी के लिए आपको उदित फार्मेसी ऐप पर बहुत अच्छे तरीके से एक स्पेशल कोर्स ही है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कोर्स है। इस कोर्स का जो 2023 वाला बैच था, इसमें से जो रैंक 1 था इस एग्जाम का, वो हमारा स्टूडेंट था धनराज चौहान, जिसको हमने पढ़ाया था। और भी कई सारे बच्चे, आपका इंटरव्यू वगैरह उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे है, कैसे वो लोग तैयारी किए थे इस बैच से, आप लोग भी सीख सकते हैं। इसमें आप जैसे इनरोल, और बहुत कम फीस हमने रखा है, 499 रुपए में आपको साल भर तैयारी यहाँ करवाया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जैसे कोर्स परचेज करेंगे। देखिए मैथ वाले के लिए मैथ है, बायोलॉजी वाले के लिए बायोलॉजी का लेक्चर्स है, याद रखिएगा, और फिजिक्स के लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री के धीरे धीरे लेक्चर्स अपलोड होंगे, अभी फिलहाल नहीं है। कोई भी चीज झूठ नहीं होता है भाई, वास्तविक मैं बता देता हूं, क्योंकि इसलिए यहाँ पर के कम बजट है ना, देख लीजिए यहाँ पर एजुकेटर को हायर करना, सारी चीजें करवाई जा रही हैं, लेकिन आपको तैयारी के लिए बेटर सफिशिएंट कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी करवाया जाएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाते हैं, लाइव में ये सब आता है, ये सब एग्जाम टाइम पे हम लोग लगातार लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, सप्ताह में एक दिन लाइव होता है, जैसे कि आज मैं आने वाला हूं उदित फार्मेसी के ऐप पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में लाइव, चाहे आप कोर्स परचेज किए हो या नहीं किए हो, उस क्लास को ज्वाइन करिएगा, और वहां पर जनरली आपके जो भी डाउट्स होंगे एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, वो मेरे से डायरेक्टली आप बातचीत करके समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करेंगे, देन ऐप को इंस्टॉल करेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, और वहां सबसे टॉप पर दिख रहा होगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है या फिर ज्वाइन करने टाइम, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे यहाँ पर। और हाँ, इसका एग्जाम सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तहे दिल से धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। बस मन से पढ़िए और अच्छे कॉलेज में पहुंचिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।